अस्सलाम वालेकुम, मैं नूरुल आरफीन सिद्दीकी और आप देख रहे हैं मेरी जंग। बिलाखिर वही हुआ जिसका खदशा था। जिन जो है वो बोतल से एक बार फिर बाहर आ गया है। नवाज शरीफ साहब एक मरतबा फिर अलील हो गए। अल्लाह रहम फरमाए, अल्लाह ताला उन्हें शिफाए कामिला आजिला अता फरमाए। परवरदिगार उन्हें ऐसी शिफा अता फरमाए जिसके बाद कोई बीमारी नहीं होती। शहबाज शरीफ साहब उन तमाम तस्वीरों और उन तमाम वीडियोज़ की मौजूदगी के बावजूद बोले हैं और धड़ल्ले से बोले हैं। उन्होंने कहा कि जी मियाँ साहब की हालत तशवीशनाक है। अब ये सुनकर वो तमाम लोग तशवीश में मुब्तला हो गए जिन्होंने मियाँ साहब की वीडियोज़ देख रखी हैं। निहाल हाशमी साहब को मायूस, नाकाम और नामुराद होते देख रखा है दरे मियाँ नवाज शरीफ से। कन्फ्यूज़ आ गया हूँ मैं खुद भी, समझ में नहीं आ रहा। हामिद करज़ई भी मिलने के लिए गया था तो वही बीमार लग रहा था। मियाँ साहब तो माशाअल्लाह अल्लाह ताला उन्हें नज़रबत से बचाए, जैसे मैंने कहा अल्लाह उन्हें शिफाए कामिला आजिला अता फरमाए। ये रह करके डॉक्टर अदनान, मेरा ख्याल है पहले डॉक्टर अदनान का इलाज करा लेते हैं हम सब मिल करके। अगर वो ठीक हो गए तो जाहिर है कि फिर मियाँ साहब भी ठीक हो ही जाएंगे। रह करके मौसूफ को इजराइल नज़र आ रहे हैं और अपनी मर्ज़ी के हिसाब से नज़र आ रहे हैं। जब जहाँ चाहते हैं वो देख लेते हैं। किसी ने कहा था ना कि जहाँ, बल्कि किसी ने क्या कहा था, गालिब ने कहा था भाई, जहाँ तेरा नक्शे कदम देखते हैं ख़याबां ख़याबां इरम देखते हैं। ये मौसूफ जहाँ नज़र घुमाते हैं इनको इजराइल का दर्शन हो जाते हैं। लेकिन हैरत की बात है, बेल ज़रा लंबी हो गई है और वो भी इजराइल से। हैरत है, मुझे हैरत है। शहबाज साहब कहने लगे कि जी इंसानी हमदर्दी के तहत पेचीदा तरीन सर्जरी के वक्त मरियम नवाज़ को इजाज़त दी जाए ताकि वो अपने वालिद के सरहाने मौजूद रहें। गोया अब होगा मेडिकल एनआरओ पूरा। और फवाद चौधरी साहब बोले हैं और इस मर्तबा तो खैर ठीक ही बोले हैं। कह रहे थे कि मरियम का जाना एहतिसाब के ताबूत में आखिरी कील होगी। ऐसा है तो बेहतर है मैं अगले मौजू पे कूद जाऊं। फिरदौस शमीम नकवी भी शहरियार आफरीदी के नक्शे कदम पर चल पड़े। कहने लगे कि चरस और अफ्यून बज़ाते खुद इतनी बुरी चीज़ें नहीं हैं। फ़ज़ाइल बयान फरमा रहे थे। अपोजिशन लीडर सिंध जो है वो मनशियात का तेल बरामद करने के हक़ में भी हैं। कह रहे हैं ऐसा दुनिया भर में होता है, हमारे यहाँ हो गया तो कौन सी बड़ी बात है। और उन्होंने रेफरेंस के लिए मौलाना गूगल से रुजू करने की हिदायत भी फरमाई है। क्या कहूँ, फिरदौस शमीम नकवी साहब ही नहीं मिल रहे। नशा बहुत बुरी चीज़ है, अब जाकर के मुझे पता चल रहा है। वज़ीर आला सिंध नरेंद्र मोदी पर बरस पड़े आज की आखिरी और ज़बरदस्त खबर। वज़ीर आला सिंध, जी हाँ, नरेंद्र मोदी पर बरस पड़े। कह रहे हैं कि भारतीय वज़ीर आज़म के हाथ कश्मीरियों के लहू से दागदार हैं। नरेंद्र मोदी ने सुना है लिहाफ ओढ़ लिया और बिलक बिलक के रो रहा है। अजीत दुआल टिशू दे दे करके थक गया, मगर वो कह रहा है कि बताओ अब ये भी मुझे टोकेंगे। लियारी गैंग वॉर, उज़ैर बलोच उस वक्त के अपने तौर पर नाम नेहाद बल्कि बिला वजह के कराची ऑपरेशन के कप्तान की मौजूदगी में, ये देखिए आप, ये तस्वीर मैंने नहीं बनाई, कलमा पढ़ के कह सकता हूँ। कराची में इंसानी खून से फुटबॉल खेली जा रही थी, इंसानी जानों से खून सड़कों पे था। 100 खिलाड़ी एक दिन में आउट हो रहे थे। मुफाहमत का दस्तरखान बिछा हुआ था। बोटियां एक एक की, तू भी लूटे और मैं भी लूटूं। अमान थी तो बस सियासतदानों को, अवाम को कोई अमान नहीं थी। उज़ैर बलोच वाले अब मोदी को कोस रहे हैं, ये देख करके अच्छा लगा। ताहम एक और चीज़ पढ़ करके और अच्छा लगा कि अब उज़ैर बलोच की जो GIT पब्लिक होने वाली थी उससे अब किसी को नुकसान नहीं पहुंचेगा, क्योंकि खातिर खा रद्दोबदल फरमा दिया गया है। उज़ैर बलोच के सियासी आकाओं के नाम उस रिपोर्ट में से गायब कर दिए गए हैं और उसका ताल्लुक सिर्फ गैंगस्टर्स तक महदूद कर दिया गया है। पहले भी बता चुका हूं लेकिन फिर भी रोब झाड़ने के लिए एक मरतबा, तुम्हें क्या लगता है उज़ैर बलोच किसके कहने पे ये सब कुछ कर रहा था? मैंने चाय रखी,
और जाने के लिए उठ खड़ा हुआ तो मौसूफ तोते की तरह बोल पड़े और उन्होंने वो सारे नाम बताए जो कराची के एक रिक्शा ड्राइवर तक को पता है। अल्लाह अकबर। बेहतर है इस मौजू को भी अधूरा ही छोड़ दिया जाए। मेरे साथ आज के इस शो में मौजूद हैं मोहतरम जनाब शौकत बसरा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से, निसार चीमा साहब पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज से मौजूद हैं और डॉक्टर सोहराब सरकी साहब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की तर्जुमानी के फ़राइज़ अंजाम देंगे। आज की सबसे पहली खबर, बल्कि आज की सबसे पहली स्टोरी जो है वो चूँकि मोहतरम मियाँ नवाज शरीफ साहब की सेहत या यूँ कह लीजिए कि दिगरगू होती सेहत से मुताल्लिक़ थी, इसलिए लाजिम है कि हम पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ के पास जाएं, जहां डॉक्टर निसार चीमा साहब, आज दो डॉक्टरों के बीच में हूं मैं, अल्लाह खैर फरमाए, डॉक्टर निसार चीमा और डॉक्टर सोहराब सरकी। डॉक्टर निसार चीमा साहब प्रोग्राम में खुशामदीद कहते हैं। कैसे हैं हुजूर? हुजूर जी अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है जी। सर थैंक यू सो वेरी मच फॉर योर प्रेशियस टाइम। बहुत शुक्रिया आपका, आपके वक्त का। सर जानना ये था कि एक मरतबा फिर नवाज शरीफ साहब की अलालत की खबरें हैं, जैसा कि आपने इंट्रो में सुना होगा। डॉक्टर अदनान ने इंकशाफ फरमाया कि एक पेचीदा सर्जरी, अजीब सा मुश्किल सा नाम था, मैं भूल गया हूँ, आप तो जानते ही होंगे, कार्डियक वेंटर इंटरवेंशन, पता नहीं क्या उसको कहते हैं, अल्लाह शिफा अता फरमाए, मैं यही कह सकता हूँ। उसके लिए ज़रूरत है कि मरियम नवाज़ साहिबा को मोहतरम मियाँ नवाज़ शरीफ साहब के पास होना चाहिए और सरकार से उन्होंने शहबाज शरीफ साहब ने अपील की है कि जी मरियम साहिबा को भिजवा दिया जाए। मेडिकल एनआरओ पूरा होते देख रहे हैं। फवाद चौधरी साहब जब ही बोल पड़े हैं और उन्होंने कहा कि अगर ऐसा हुआ तो ये एहतसाब के बयानिए में के ताबूत में आखिरी कील होगा। हुजूर वाला क्या फरमाएंगे? देखिए नूरुल आरिफीन साहब, बात यह है कि पीटीआई के तर्जुमान जो चाहे कहते रहें, फवाद चौधरी साहब जो चाहे कहते रहें, उनका हक़ है और हमें उनसे किसी खैर की तवक्को भी नहीं है। ज़ाहिर है कि जब बेगम कुलसूम नवाज़ बिस्तर मर्ग पे थी उस वक्त उनकी बीमारी का भी ये लोग मजाक उड़ाया करते थे। उस वक्त जब उनको मियाँ नवाज शरीफ और मरियम को सज़ा सुनाई गई एक अदालत की तरफ से, नैब अदालत की तरफ से, तो वो मरियम नवाज़ भी अपनी वालदा को बिस्तर मर्ग पे छोड़ के अपने वालिद साहब का हाथ पकड़ के वापस आ गई सीधा जेल जाने के लिए। उसके बाद उनकी अपनी वालदा से मुलाकात ना हो सकी, आपको पता है, वो अल्लाह को प्यारी हो गई। बीमारी को बीमारी रहने देना चाहिए, ये एक मेडिकल इशू है, इसको इंसानी हमदर्दी की बुनियाद पर टैकल होना चाहिए, इस पर सियासतबाजी ना की जाए तो बेहतर है। बात यह है कि एक वक्त किसी पे भी आ सकता है। अब ये एक बेटी की एक फ़ितरी और जायज़ ख्वाहिश है कि जिन हालात में उसने अपनी वालदा को खोया है, जिस कर्ब और अजियत से और दुख और दर्द से गुज़री हैं, वो उनकी एक जायज़ और फितरी ख्वाहिश है कि जब उनके वालिद की हालत जो है तशवीशनाक है और मेडिकल बोर्ड जो कोई मुस्लिम लीग नून के तर्जुमानों पे या मुस्लिम लीग नून के सियासी कारकुनों पे मुश्तमिल नहीं था, सरकारी मेडिकल बोर्ड जिसमें सारे के सारे सरकारी मुलाजिम थे, डॉक्टर, पंजाब हुकूमत के मुलाजिम तकरीबन सारे, उनकी मुतफ़िका राय थी कि मियाँ नवाज शरीफ की हालत तशवीशनाक है और उनको मज़ीद इलाज के लिए बैरून मुल्क भेजा जाए और अगर उनका बर वक्त इलाज ना हुआ तो उनकी जान को भी खुदा न खासा ख़तरा हो सकता है। ये सरकारी मेडिकल बोर्ड की रिपोर्ट थी, उन्हीं की रिकमेंडेशन पे वो मियाँ साहब बाहर गए। और एक बाप की भी ये जायज़ और फितरी ख्वाहिश है कि ये है कि अगर उनका कोई प्रोसीजर इस तरह का होना है तो उनकी बेटी उनके साथ हो, उनके पास हो। जिन हालात में, जिस तरह मैंने कहा कि बेगम कुलसूम नवाज़ को उन्होंने खोया, मरीम नवाज़ ने अपनी वालदा को खोया, क्या ये है कि जायज़ और फितरी ख्वाहिश नहीं है एक बेटी की कि वो अपने वालिद के पास हो जिनकी हालत तशवीशनाक है, और वालिद की भी एक जायज़ और फितरी ख्वाहिश है कि बेटी उनके पास हो। इसमें क्या ऐसी बात है? इसको जो चाहे देखें। बड़ा ये संग दिलाना एटीट्यूड है पीटीआई के तर्जुमानों का, और ये मैं समझता हूँ कि गैर इंसानी ये रवैये हैं। ये तंग नज़री की तवक्को ज़ाहिर है उनसे किसी और फ़राख दिली की तवक्को नहीं है, ना इंसानी हमदर्दी की उनसे तवक्को है, ना उनसे किसी खैर की तवक्को है। उनसे इसी तरह की तंग नज़री और संग दिलाना जो ऑब्जर्वेशंस हैं और ये उनके रिमार्क्स हैं, कमेंट्स हैं, वो इसी तरह के उनसे
सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।